तो ये निषिद्ध माना जाता है। जितनी बार रामचरितमानस श्रवण करने को मिले उतनी ही फलदायक होती है, लेकिन सुनते कौन है? जब सुनने के लिए आएंगे तो पहले क्या करेंगे? तर्क वितर्क करेंगे, सोचेंगे कि अरे वो महाराज जी ने तो ऐसा प्रसंग कहा था, लेकिन आप तो ऐसा प्रसंग करते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे वो महाराज जी तो ऐसा प्रसंग कर रहे थे कि सती संवाद में, कि सती का संवाद बिल्कुल विस्तार से सुनाया था, लेकिन आपने तो इतना शॉर्ट कर दिया कि क्या बताएं। तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि भगवान की कथा में कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा तो वो एक कोई विस्तार से सुनाता है, कोई संक्षेप से सुनाता है, लेकिन भगवान की कथा तो वही है। एक गांव में एक अंधे लोग रहते थे। जब अंधे लोग रहते थे तो उस गांव का नाम रख दिया गया अंधा गांव। जब उस गांव का अंधा गांव रख दिया गया तो एक हाथी वाला आया, और हाथी वाला उस गांव से निकलने लगा तो हाथी वाले ने आवाज लगाई कि हाथी ले लो हाथी। तो सभी अंधे लोग थे तो दौड़ करके आए। अरे भाई कौन है? पूछते हैं आपस में कौन है? तो एक व्यक्ति कहता है कि हाथी वाला है और हाथी बेचने के लिए आया है। दूसरा कहता हाथी होता कैसा है? तो तीसरा कहता चलो चलते हैं देखते हैं कैसा है हाथी। तो हाथी को देखने के लिए सभी देखने के लिए गए। हाथी वाले से बोले भाई एक बात बताओ, हमको हाथी दिखाओ कैसा हाथी है। तो वो हाथी वाला भैया बोलता है हाथी तुम देखोगे क्योंकि तुम तो अंधे हो, तुम्हें क्या देखोगे, तुम तो अंधे हो। तो बोले हम देख नहीं सकते, तो हम स्पर्श करके देख सकते हैं, मन में उतार सकते हैं कि हाथी कैसा है। तो हाथी वाले ने कहा जरूर देख लीजिए आप। तो हाथी पर सभी लोगों ने हाथ रखा और उसको स्पर्श किया। किसी ने पैर को स्पर्श किया, किसी ने सूंड को स्पर्श किया, और किसी ने पूंछ को स्पर्श किया, किसी ने पेट को स्पर्श किया। हाथी तो वही है, सब स्पर्श कर रहे हैं। अब हाथी वाले ने कहा क्या मैं जाऊं, मेरा काम हो गया? बोले ठीक है आप जाइए, हमने देख लिया हाथी को। हाथी वाले ने वहां से प्रस्थान हो गया, दूसरी जगह निकल गया हाथी बेचने के लिए। अब देखिए वे अंधे लोग थे तो वे चर्चा क्या कर रहे थे कि तुमने देखा है हाथी को? तो क्योंकि वे तो अंधे थे, उन्होंने तो शरीर को स्पर्श किया। तो वो कहता है, दूसरा कहता है हाँ देखा है। बोले कैसा था हाथी? तो जिसने जैसा स्पर्श किया सभी अपने अपना स्पर्श बताते हैं। कोई कहता है जिसने पैर को स्पर्श किया तो पैर को बताते हैं, अरे नीचे से तो मोटा मोटा सा था लेकिन ऊपर से पतला पतला होता गया। दूसरा कहता है अरे पागल है तू, तो हाथी ऐसा नहीं था। तो कैसा था, तू बता कैसा था? तो दूसरा कहता है जिसने सूंड को स्पर्श किया तो वो कहता है अरे पागल, नीचे से मोटा मोटा नहीं था बल्कि नीचे से पतला पतला था, ऊपर को तो मोटा मोटा था। तो दूसरा कहता है तू तो है पागल, तू तो बाबरो होएगा, हाथी ऐसा नहीं था। तो कैसा था? तो जिसने पेट को स्पर्श किया वो कहता अरे ऐसा था, वो तो एकदम चौड़ा चौड़ा था। तो आपस में खूब तर्क वितर्क कर रहे, हाथी ऐसा था हाथी वैसा था, और आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वो कहता नहीं ऐसा था हाथी, नहीं वो कहता ऐसा हाथी था, लेकिन हाथी तो देखिए जैसा भी लोग बता रहे वैसा ही था। अब थोड़ी देर बाद हाथी वाला आया, उस हाथी को लेकर के हाथी वाला आया तो हाथी को रोक लिया। हाथी वाले को भैया पहले ये बताइए कि यहाँ पर झगड़ा बहुत बढ़ गया है, झगड़ा इतना बढ़ गया है कि युद्ध लाख हो गया है। तो हाथी वाला कहता हुआ क्या है बताइए तो मुझे। तो अंधे लोग कहते हैं कि ये बात है कि जो तो आपने हमको हाथी बताया था, ये हाथी बताओ पतला है कि मोटा है कि कैसा है? तो हाथी वाला कहता है प्यारे हाथी तो जैसा है जैसा आप लोग बता रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग अंधे हो। अंधे हो, हाथी तो वैसा है जैसा है।
लेकिन आप लोग फर्क इतना है कि आप अंधे हैं इसलिए देख नहीं सकते, अलग अलग प्रकार से स्पर्श किया। हाथी तो वही है। इसी तरह की राम कथा है। राम कथा एक ही प्राण है, कोई किसी प्रकार से कथा करता है, कोई किसी प्रकार से कथा करता है। क्या बात गलत है? बल्कि विचार एक लगा सकते हैं कि कोई संक्षेप में कथा करता है, कोई विस्तार से कथा करता है। कथा तो वही है भगवान की।